हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज परमार फ्रॉम एक्मे क्लासेज उत्तरकाशी। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 को समझेंगे। इसे कैसे करना है उससे पहले हम इस निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सूत्रों को समझ लें तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह ये प्रश्नावली करने में सहूलियत होगी। तो पहला जो इसमें सूत्र है, रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन। तो इसमें दो प्रकार का विभाजन होता है, एक तो होता है अंतःविभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। तो अंतःविभाजन क्या होता है कि यदि आपके पास बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यदि ये निर्देशांक x और y हैं तो ध्यान दीजिए इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास बिंदु है a और b, इनके निर्देशांक आपके पास है x1 y1 और x2 y2। अब जो इनको विभाजित करने वाला बिंदु है, माना वो क्या है, c है। वो क्या है, c है। अब ये देखिए, इस C को A और B m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कहने का मतलब है m का गुणा आपको x2 से करना है प्लस n का गुणा x1 से करना है और उसके होल अपॉन में m प्लस n कर देना, मतलब इनका रेशियो जोड़ देना है। इसी तरह y का करना है। अब बाह्य विभाजन में क्या होगा, फर्क आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आपको करना क्या है। बाह्य विभाजन में बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक यदि x y हैं तो देखिए ये a है, ये b है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। यहाँ पे जो c बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है, ये m अनुपात n में इसको विभाजित करता है तो x की जो वैल्यू होगी बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ध्यान देंगे इसमें कि आपको करना क्या है। इसमें जहाँ पे प्लस है उसकी जगह माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मध्य बिंदु की। अगर दो बिंदु आपके पास A और B दिए हैं और उनका मध्य बिंदु C है, अगर इनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और मध्य बिंदु के xy हैं तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा कैसा होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2, मतलब ये सीधे सीधे हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज के केंद्रक पे। तो त्रिभुज का केंद्रक मान लीजिए ABC एक आपके पास त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है और इसके जो केंद्रक O के निर्देशांक हम मान लेते x, y है। तो उस केंद्रक के निर्देशांक x और y का मान क्या होगा, हम तीनों निर्देशांकों को जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y का मान आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस प्रकार से हम केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेज उत्तरकाशी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।